आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ एफिलिएट मार्केटिंग क्विज 4 के आंसर्स। चलिए अपने क्विज को शुरू करते हैं और फिर मैं एक एक कर कर इन सब के आंसर्स आपको बताती हूँ। इन पाकिस्तान द मोस्ट सुटेबल इवेंट शुड बी फॉर ब्लॉगिंग गोल्फ, फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस। अच्छा, टेनिस की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। आपने बताना है कि अगर आपने ब्लॉगिंग करनी है यहाँ पर, तो ब्लॉगिंग करनी है तो सबसे जो है क्या कहते हैं पाकिस्तान के लिए सूटेबल क्या चीज है। देखो, गोल्फ बहुत कम लोग खेलते हैं, फुटबॉल का क्रेज है लोगों के अंदर, ले आ रही है बाकी साइड पे, लेकिन क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो कि अराउंड द पाकिस्तान खेला जाता है। हर गली में बच्चे जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट यहाँ पे करेक्ट होगा। कैन गूगल एडसेंस एंड Amazon affiliate be used together on the same website? No, it is not allowed yet without any issue. Grant special permission for Google only for new website. आपने बताना है कि जो एडसेंस है उसको क्या हम Amazon एफिलिएट के साथ यूज कर सकते हैं। तो हाँ, आप आसानी से उसको यूज कर सकते हैं। इसमें जो है वो किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और गूगल से स्पेशली आपको कोई परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। What should blogger do before choosing an event? Ignore research, conduct proper event research like niche research, focus on a local event, wait for the event to start. अच्छा, ब्लॉगर्स जो हैं उनको क्या करना चाहिए किसी भी इवेंट से पहले? देखो, किसी भी इवेंट से पहले सिर्फ ब्लॉगर्स कोई नहीं, अराउंड द ग्लोब जितने भी लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, कंडक्ट करनी चाहिए प्रॉपर इवेंट की रिसर्च, जैसे हम नेक्स्ट रिसर्च करते हैं, ताकि पता तो हो ना। ये नहीं कि आपने बसंत का इवेंट बनाना है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि जो है वो बसंत पे करते क्या है, आप उसको नॉर्मली ईद त्योहार के इवेंट की तरह लेके चल रहे हैं। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पर हमारे पास डिजिटल की आईपी क्रैश हो गई है। आई थिंक क्विज मेरा क्रैश हो जाएगा। मैं दोबारा से इसको ट्राई करती हूँ एक बार रिफ्रेश करके। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आ गया है हमारे पास यहाँ पे। इफ अ लैग प्रॉपर्टी अंडरस्टैंड कंटेंट, गूगल प्रिस्क्राइब इट एज हाई वैल्यू, लैकिंग वैल्यू फॉर यूजर, रेडी फॉर अप्रूवल, गुड फॉर ऑर्गेनिक ट्रैफिक। अगर साइट लैग कर रही है तो यहाँ पे लो वैल्यू कंटेंट आ रहा है ना। लो वैल्यू कंटेंट का मतलब है कि लैकिंग व्यूअर्स ऑफ यूजर जो है वो इसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक। गूगल एडसेंस रिक्वायर एप्लीकेंट टू बी अंडर 18, एटलीस्ट 18, एनी एज इफ ट्रैफिक इज गुड, ओवरऑल 21। एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड जो है वो यहाँ पर इसका कंसिडरेशन होगी। ट्रैफिक वॉल्यूम जो है वो एक्सेप्टेंस के अंदर जाता है। ठीक है। Which type of niche is likely to prevent AdSense approval because it proves a threat to human or animal? Education, health tech, weapons or travel? Obviously, इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है वो वेपन्स वाली कैटेगरी हमारे पास करेक्ट होगी। Infolic is described as billboard style ad, index ad, enterprises ad or traffic ad. इन्फोलिंक को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? बिलबोर्ड स्टाइल में, टेक्स्ट एडवर्टाइजिंग में, एड प्लेटफॉर्म पे या फिर ट्रैफिक एड नेटवर्क पे? अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखें तो बेसिकली इन्फोलिंक्स में मेरे पास होना चाहिए इंटरप्राइज ओनली एड प्लेटफॉर्म, या फिर ट्रैफिक एड जो है क्या कहते हैं वो मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि इसमें एड इन्वेंटरी होती है। अब दोनों जो है वो इसमें करेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये पेड भी होता है और ये जो है क्या कहते हैं अनपेड भी होता है। इसमें हम जो है वो इंटेक्स एडवर्टाइजमेंट भी लगा सकते हैं। यहाँ पे सारे ही जवाब मुझे सही लग रहे हैं। देखो, इसमें अगर हम एड वाली कैटेगरी से जाते हैं तो ये तो सही होंगे, वरना इंटेक्स एडवर्टाइजमेंट होगी तो हम इंटेक्स एडवर्टाइजमेंट चूज करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन स्टार्टिंग एन इवेंट ब्लॉग? बाय अ डोमेन, प्लानिंग द टॉपिक ऑफ इवेंट, राइटिंग कंटेंट, मोनेटाइज विद एडसेंस। पहला स्टेप क्या है किसी भी इवेंट से जो है वो यहाँ पे काम करने का? तो प्लानिंग करें ना टॉपिक या इवेंट को ब्लॉगिंग करते हुए। स्टार्टिंग एन इवेंट ब्लॉग, हाँ प्लान करो टॉपिक क्या है, उस पर लिखना क्या है, वो तो फिर बात की बात है ना। पहले प्लान करो, फिर लिखो, फिर डोमेन खरीदो, उसके बाद एडसेंस की बारी आती है ना। तो ऐसे होगा। सेकंड लास्ट है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज सिमिलर वेब डॉट कॉम प्राइमली प्रोवाइड? ट्रैफिक डेटा, वेबसाइट होस्टिंग डिटेल, डोमेन रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री या सोर्स कोड इन्फॉर्मेशन? सिमिलर वेब की जो वेबसाइट है वो बेसिकली क्या करती है, ट्रैफिक का डेटा देती है हमें यहाँ पे। What is the primary goal when optimizing Google AdSense ad? To
improve website loading speed, generate revenue, social media share to rank higher in Google without ads. प्राइमरी गोल क्या है ऑप्टिमाइजेशन करने का अपनी साइट को। तो मेरे ख्याल है कि यहाँ पर जितनी ज़्यादा जो है वो टू जनरेट मिनिमम रिव्यू, आई थिंक इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि रैंक और बाकी चीज़ें तो उसी में आती है ना। हम जितना भी अपना कोर बाय बेटर्स के थ्रू यहाँ पे विजिबिलिटी बेटर बनाते हैं तो वो यहाँ पे कंपैरिजन हो सकती है। 2 क्वेश्चन लगते हैं कि मुझे गलत है, फिर भी हम एक बार जो है वो ट्राई करके देखते हैं कि हमने कितने मार्क्स उसके अंदर जो है वो कंसीडर किए। अरे हमने पूरे 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स कंसीडर किए, यानी कि जो मैंने आपको 2 सवाल तुक्के में बताया वो भी मेरे 100% करेक्ट होगा। चलो ये अच्छी बात है कि हमने यहाँ पे जितने भी सवाल देखे वो 100% करेक्ट हो गए। उम्मीद नहीं थी, मुझे 2 क्वेश्चन पे डाउट था, बट हमने जो है उसको अच्छे से अचीव कर लिया। तो चलो ये था हमारा काफी अच्छे से एफिलिएट मार्केटिंग का क्विज 4। अब इसका क्विज 3 बाकी है। अगर टाइम हुआ मेरे पास तो फर्दर डेज में मैं क्विज 3 भी इसका अपलोड कर दूंगी, वरना जो है ये आखिरी क्विज था इस बैच का, जो कि मैंने आपके लिए अपलोड आउट कर दिया। इसकी आखिरी एक्सरसाइज अभी हमारे पास बाकी है, इंशाल्लाह वो फ्राइडे को आ जाएगी। तो उसका वो आएगी वेनसडे को, फ्राइडे को नहीं वेनसडे को आएगी, तो वो भी इंशाल्लाह मैं अपलोड आउट कर दूंगी आपके लिए। और फिर हमारा जो ये बैच होगा डिजिटल का एफिलिएट मार्केटिंग का, वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि सफर आपका अच्छा रहा होगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले बैच में जो भी कोर्स करेंगे उससे रिलेटेड भी एक्सरसाइज और क्वेश्चन सॉल्यूशंस अपने चैनल पे प्रोवाइड करूंगी। तो मेक श्योर कीजिए कि दोस्तों यारों के साथ मेरे चैनल को जरूर शेयर करें, ताकि वो भी अच्छी अच्छी स्किल सीखें और ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।